ये दीदी वो चुगलखोर आंटी आ रही है हम लोग की चुगली करने के लिए, चलो जल्दी से छुप जाए। हाँ, मम्मी कहाँ है? रूम में। ठीक है फिर चलो इसको मजा चखाया जाए। भाभी जी आजकल दिखाई नहीं दे रही हैं। मम्मी नहीं आंटी घर पे, क्या हुआ? अच्छा बेटा फेसबुक पर ब्लॉग हमको तुम लोग करो और हम बताएं कि क्या हुआ। आंटी फेसबुक का पोस्ट देखे घर पे जब कमेंट करने आएंगे ना तो ब्लॉक ही करेंगे हम लोग। बेटा जितना जुबान यहाँ चला रहे हो ना उतना अपने इंटरव्यू में चला लेते ना तो आज तुम्हारे पास नौकरी होती। आंटी आप ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकती मेरे भाई का, और वैसे भी मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है और कुछ कर दिखाना मुश्किल। हाँ हाँ पता है, इसीलिए तो मजाक उड़ाती हूँ। इतना शोर क्यों कर रहे हो जी तुम लोग? अच्छा आप आई हैं। जी भाभी जी ऐसे बच्चों का ध्यान नहीं दे रही हैं। हाँ सही कह रही हैं आप। तो ऐसा करिए ना आप इन दोनों को गोद ले लीजिए। नहीं क्योंकि मेरे से ज्यादा तो आपका ही ध्यान रहता है ना मेरे बच्चों पे। नहीं नहीं वो तो मैं बस समझा रही थी इन दोनों को। मेरे बच्चे हैं मैं खुद समझा लूंगी, आप अपना काम करिए। हाँ हाँ ठीक है। बेटा वैसे आगे का क्या सोचा है मैं बताऊं? आगे से आपका घर में आना बंद। चलिए। आंटी रूम चाहिए था रेंट पे। 15,000 किराया है। हाँ चलेगा। क्या करते हो? जॉब में हूँ आंटी। प्राइवेट? नहीं नहीं गवर्नमेंट जॉब। फिर खड़े क्यों बेटा? बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं नहीं आंटी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक नहीं है, सरकारी नौकरी वाले आदमी हो आराम की आदत होगी, खड़े खड़े थक जाओगे आराम से बैठ जाओ। ठीक है आंटी आप इतना कह ही रहे तो बैठ ही जाते हैं। आंटी थोड़ा पानी मिल जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल। अरे सरकारी नौकरी के चक्कर में मैं तो तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गई। नाम क्या है तुम्हारा? अरुज। अरुज और सब ठीक है आंटी? अरे और क्या नाम है तुम्हारा? बस एक ही नाम है आंटी। अच्छा नाम के आगे पीछे कुछ लगाते हो? कुछ मतलब? अरे सरनेम लगाते हो कुछ? अरे बेटा कास्ट क्या है तुम्हारी? आपको क्या मेरी शादी तय करानी जो मैं अपनी कास्ट बताऊं? क्या है जी यहाँ क्यों खड़े हो? कब आंटी वो रूम चाहिए था रेंट पे। अच्छा नाम क्या है? अरुज। अरुज अच्छा आओ अंदर। जी। वेज हो कि नॉन वेज? ओनली वेज आंटी। झूठ नहीं ना बोल रहे हो? अरे नहीं इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तुमसे पहले यहाँ पे एक आया था बोला नॉनवेज नहीं खाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद अगर बत्ती जला के नॉनवेज बनाने लगा उसको क्या लगा कि आंटी को कहाँ से पता चलेगा। जिस दिन पता चला उसी वक्त मैंने उसको निकाल के बाहर किया घर से। नहीं झूठ से मुझे सख्त नफरत है। नहीं नहीं आंटी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ड्रिंक करते हो? हाँ लाइए। अरे मजाक कर रहे थे आंटी। मजाक ही करते हो कि कुछ काम वाम भी करते हो? हाँ आंटी टीचर हूँ। टीचर लोग टाइम पे रेंट नहीं देते। मैं दे दूंगा आंटी। सब शुरू में यही बोलते हैं। अरे हाँ ये रूम तो बुक हो चुका है, मैं तो बताना ही भूल गई, दिमाग से उतर गया। ठीक है वैसे आंटी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा बेटा बैठो बैठो। तो यहाँ शिफ्ट होने का कब सोच रहे हो? अरे आंटी आप हाँ बोले तब ना। अरे हम हाँ क्यों नहीं बोलेंगे बताओ भला, सरकारी नौकरी वालों को कोई कैसे मना कर सकता है? और हाँ सुनो कभी ड्रिंक विंक करना हो ना तो बोतल घर के अंदर ही रखना। आंटी रूम मिल जाएगा क्या रेंट पे? हाँ लेकिन किसको चाहिए? मुझे। बैचलर को रूम नहीं देते जाओ। नहीं नहीं आंटी बैचलर के लिए नहीं चाहिए, फैमिली के लिए चाहिए, मम्मी पापा और मैं। अरे तो ऐसे बोलो ना। आओ बेटा अंदर आओ। जी। नाम क्या बताया बेटा? अभी नाम नहीं बताया आंटी, आपने पूछा ही नहीं। अब पूछ रही हूँ, अब बता दो। अरुण। पूरा नाम क्या होगा? पूरा नाम ही बताया आंटी, आधा नाम कौन बताता है? डॉक्यूमेंट्स पे क्या लिखते हो बेटा? अरुण ही लिखता हूँ। अरे बेटा मेरा मतलब है कि नाम के साथ क्या लिखते हो? लास्ट नेम? अच्छा लास्ट नेम तो ये पूछिए ना, अरुण मुकेश। मुकेश? ये क्या सरनेम है? पापा का नाम है आंटी। अच्छा पापा का नाम है? पापा का पूरा नाम बताओ। मुकेश सुरेश। सुरेश दादाजी का नाम। दादाजी। अच्छा मम्मी का क्या नाम है? नहीं 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 पहले ये बताओ मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी या? आंटी आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ पे घर देखने आया हूँ, लड़की देखने नहीं आया। आप मुझसे पूरी फैमिली का बायोडेटा पूछे जा रही हैं। माफ करना बेटा लेकिन मैं जो पूछना चाहती हूँ ना वो तुम समझ नहीं रहे। नहीं समझ रहे तो सीधे सीधे पूछिए ना, आखिर कहना क्या चाहती हैं? कास्ट क्या है तुम्हारी? आंटी कास्ट पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अरे चिंकी ये तुम कुकर लेके स्कूल में क्यों आई हो? मैम मेरा लंच है इसमें, मम्मी दी है। कुकर में लंच? गांव से आई हो क्या? हाँ मैम। आपको कैसे पता? तुम्हारी हरकतें देखकर। जाओ अपनी मम्मी को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस आओ। ठीक है मैम आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, आप कुकर में लंच नहीं दे सकती। अरे ऐसे कैसे नहीं दे सकती? आप मेरी बात नहीं समझती हैं। मेरी बेटी को भूख लग जाती है भाई। हाँ मैम टिफिन से मेरा पेट नहीं भरता। हाँ इसीलिए दाल चावल मिलाकर दे देती हूँ कुकर में। आपको दाल चावल मिलाकर देना ही है तो टिफिन में दीजिए। वही बात देखिए कुकर में बनाते हैं और कुकर में ही दे देते हैं, ऐसे टिफिन में देने पे बर्तन जूठा होता है, काम बढ़ता है ना। अरे घर में तो थाली प्लेट में ही खाती होंगी ना। मेरा दिमाग खराब है क्या जो थाली प्लेट में खाना देंगे? एक साथ बैठ के सब लोग कुकर कढ़ाई में खा लेता है। अरे कहाँ फंस गई मैं। आप लोग को जो करना है करिए। हाँ ये ठीक है। चिंकी बेटा बोतल के पानी से पेट नहीं भरता ना, लो तुम्हारे लिए बाल्टी का पानी लाई हूँ। बाल्टी में पानी, कुकर में लंच। इन दोनों में करंट किस में आ रहा है कैसे पता करूं? भाभी जी आ गई, इसी से टेस्ट कराती हूँ। क्या कर रही हैं भाभी जी? कुछ नहीं भाभी जी बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। आप थोड़ा सा ये तार टच करिए ना। हाँ दीजिए कर लिए। कुछ नहीं हुआ आपको, मतलब करंट इसमें है। अरे आप हमसे बिजली का तार टच करा रही हैं और अगर अभी कुछ हो जाता तो? अरे नहीं आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा आपको ज्यादा पता है। चाय पियेंगी? हाँ ले आइए। वो जो तार मेरे हाथ में दी थी वो खराब था क्या? हाँ खराब हो गया है। अच्छा तो हम इतनी मदद किए हैं आपकी, वो खराब वाला तार हमको दे दीजिए।
थोड़ी सी पागल हो गई है क्या ये? खराब तार का क्या करेंगी भाभी जी? कबाड़ का बिजनेस शुरू किया है क्या? नहीं नहीं, वो ना तार को जलाकर उसका तांबा निकाल के बेचेंगे, अच्छा पैसा मिलता है। क्या औरत है ये? नया नया सोफा खरीदने का पैसा है आप लोग के पास, मेरा उधार चुकाने का पैसा नहीं है। कहाँ है नया सोफा? क्या है ये सोफा? ये हमने नहीं खरीदा आंटी, ये ना मम्मी के दहेज में मिला है। दहेज? शादी के 30 साल बाद? वो ना मेरे पिताजी का सपना था कि मुझे दहेज में सोफा देना, लेकिन उस समय पैसा नहीं था तो 30 साल लग गए पैसे जुटाने में। अच्छा हाँ, लेकिन अब आपको अपने पैसे चाहिए तो मैं बेच देती हूँ सोफा। हाँ नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मेरे बाप के 30 साल का सपना ही तो टूटेगा। अरे नहीं रहने दीजिए, मत बेचिए। हाँ मम्मी, अब आंटी इतना कह रही है तो मत बेचिए। ठीक है, आप इतना कह रही है तो नहीं बेचते हैं सोफा। आइए बैठिए दहेज के सोफे पर। सोफा तो बढ़िया लग रहा है आपका, ऐसा करिए पैसा रहने दीजिए, सोफा दे दीजिए हमको। ठीक है ले जाइए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे पापा को पता चलेगा तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे यार ठीक है मत दीजिए, धीरे धीरे करके मेरा पैसा दे दीजिए। हाँ ये ठीक रहेगा, ऐसा करिए 10 रुपए ले लीजिए, बाकी पैसे धीरे धीरे करके दे दूंगी। है 50,000 उधार लेके 10 रुपए दे रही है? ठीक है जाइए, वो भी नहीं देंगे। मम्मी घर पे रहते रहते बोर हो गए, कहीं घूमने चले? पहले धीरे धीरे बोलो, क्या हो गया? कहीं घूमने जाने की बात हो रही है लग रहा है। वो चिपकू पड़ोसन है ना, हमारे ही दीवार पे कहीं चिपकी होगी, सुन रही होगी घर की सारी बातें। क्या मम्मी आप भी कुछ भी बोलती हैं। अच्छा बताइए घूमने कहाँ चलना है? अब हम क्या बताएं, तुम ही ले चलो कहीं। मूवी देखने चले? हाँ मूवी देखने चल सकते हैं। हाँ, आप कहाँ से आ गई आंटी? लो देख लो मूवी, अब बोलो चिल्ला चिल्ला के बोलो। नहीं बेटा देखो चिल्लाते नहीं हैं, लड़कियों को जो है कि ना बहुत धीरे आवाज में बात करनी चाहिए। वैसे कौन सी मूवी देखने चल रहे हैं हम लोग? आप नहीं, केवल हम दोनों माँ बेटी चल रहे हैं। अच्छा मतलब हमको नहीं ले जाएंगी? नहीं, एक बार फिर से सोच लीजिए। हाँ फिर से सोच लिए, नहीं ले जाएंगे। अब बोलिए ठीक है। अरे क्या कर रही है ये? हमको नहीं ले जाएंगी ना तो जा तो आप भी नहीं पाएंगी। बहुत बदतमीज लेडीज है ये। आंटी पिछले 3 घंटे से 30 कप चाय पी चुकी हैं आप, घर का सारा चाय पत्ती दूध सब खत्म हो गया। आप अपने घर कब जाएंगी? जब तक मैं मिसेस शर्मा को रंगे हाथ पकड़ नहीं लेती तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। अच्छा और यहाँ खड़े खड़े कैसे पकड़ेंगी रंगे हाथ? देखो देखो वो अपने फोन से किसी से बात कर रही हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, आसपास बहुत लोग फोन से बात कर रहे हैं। बेटा मैं डिटेक्टिव हूँ, मुझे सब पता है, कुछ तो गड़बड़ है वहाँ। जब देखो तब मुंह चलता रहता है, इनका खाने की डिटेक्टिव है बस। अरे यार आंटी आप तो मरवाएंगी, उनके घर में कब से क्यों झांक रही हैं? अंदर से सब दिखाई दे रहा होगा। अच्छा ऐसा क्या? आंटी ले गए काम से, आप मेरे घर में क्यों झांक रही हैं कब से? अरे वो क्या है ना, कॉलोनी में मच्छर बहुत बढ़ गए हैं, तो मैं आपके घर में चेक कर रही थी कि कहीं मच्छर तो नहीं उड़ रहा है। अच्छा तो मिला नहीं, लेकिन जल्द ही कोई सबूत मिल जाएगा और मैं आपको रंगे हाथ पकड़ लूंगी। है? थोड़ी सी पागल है दिमाग से, कैरेक्टर में आ गई। इतना तैयार हो कि कहाँ जा रही है भाभी जी? वो भाभी जी धनतेरस है ना तो गोल्ड की शॉपिंग करने जा रही हूँ। सोना तो बहुत महंगा है इस समय। हाँ फिर भी 1-8 करोड़ का तो सोना खरीदना ही होगा। 1 करोड़ का सोना सही मौका है। नहीं नहीं कुछ और दिखाओ। मैम आप ये वाला देखिए। नहीं मैम अभी आपको मैं एक ऐसा पीस दिखाऊंगा ना कि आप मना ही नहीं कर पाएंगी। ये देखिए ये वाला सबसे बेस्ट। उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है इस दुकान पे, मैं कहीं और देख लूंगी। कुछ लेना तो रहता नहीं, सब आ जाती है मुंह उठा के टाइम वेस्ट करने। बेटा जैसे ही इस रास्ते से वो जाएगी तैसे ही तुमको सोना छीनना है। ठीक है मम्मी। बेटा देखो देखो आ रही है वो, गलती नहीं होनी चाहिए, जा जल्दी। अरे चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो चोर। भाभी जी क्यों चिल्ला रही है? अरे चोर सारा सामान लेके चला गया भाभी जी। अरे 1 करोड़ का सोना चोरी हो गया, इसीलिए परेशान है। नहीं नहीं परेशान कहाँ हूँ, मैं तो दोबारा खरीद लूंगी। पागल और बेटा जल्दी जल्दी सोना निकाल। हाँ मम्मी। ये है 1 करोड़ का सोना। अरे मैंने कहाँ कुछ बोला? दीदी चलो कुछ खेला जाए। 1 सेकेंड। हाँ भाग यहाँ से, नहीं खेलोगी तो मम्मी से बता देंगे कि तुम लड़के से बात। ठीक है रुको, मम्मी बुला रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। चल चिंकी हम लोग पार्लर खेले। हाँ दीदी। ऐसा खेलूंगी ना आज इसके साथ कि ये कभी खेलने का नाम नहीं लेगी। आंख बंद करो तो चिंकी, आंख खोल लो चिंकी। सोनल ये क्या हाल बना दी तुम चिंकी का? पहले ही चिलगोजी जैसी दिखती थी, बाल काट के और बरकट्टी बना दी तुम इसको। हमेशा तो खेलने के लिए सर पे चढ़ी रहती है ये, बताइए क्या करते हैं हम? हाँ तो बाल काट दोगी? रुको हम भी तुमको टकला कर देते हैं। नहीं नहीं मम्मी, दीदी की कोई गलती नहीं है, मैंने ही बोला था ऐसे बाल करने के लिए। तुम भी कम नहीं हो, जाओ झेलो। सॉरी चिंकी। कोई बात नहीं दीदी, अब मैं कभी परेशान नहीं करूंगी तुमको खेलने के लिए। ऐसा नहीं है? चलो फिर खेलने। हाँ चलो साथ में। अरे महारानी चलो उठो, दिवाली की सफाई करनी है। अरे यार अभी नवरात्रि की सफाई की थकान अच्छे से मिटी नहीं, तब तक दिवाली की सफाई करो। क्या करना है? बहुत कुछ करना है,
जाके पहले भाई का रूम साफ करो। मम्मी ये देखिए भाई के रूम में से कैसे काला कुत्ता मिला है। ओए कैसा हो गया मलिछवा, बताओ पिछली दिवाली का नहाया है ये। बेटा पहले इसको नहला धुला के आदमी बनाओ, भाई है तुम्हारा। भाई तुम भी ना। मम्मी आप क्या करने लगी? अरे वो बिजली का तार सब कबूतर बैठ बैठ के एकदम गंदा कर दिए हैं, पानी डाल के जा रहे धोने। अरे यार बिजली के तार पे पानी डालेंगी तो करंट मार देगा। अरे देखो ना दिमाग से ही उतर गया। ऐसा करते हैं सूखा कपड़ा से मार के पोंछ देंगे। अरे रुकिए तो मम्मी, ये देखिए स्टोर रूम के बक्से में से कौन मिला? अरे बेटा ये तो तुम्हारे छोटे वाले चाचा है, बचपन में खो गए थे ना ये। रुको भी दादी को फोन करके बताती हूँ, बहुत खुश हो जाएंगी। आजकल तो जमीन पे गिरा पैसा मिलना बंद ही हो गया है। लगता है लोग पर्स की जगह अकाउंट में ही पैसे रख रहे हैं। 200 का नोट। अरे चिंकी बेटा जमीन पे झुक के क्या कर रही हो? ये मनहूस कहाँ से आ गई? आंटी मैं तो यहाँ बस आपसे आशीर्वाद लेने आई थी। वाह क्या संस्कार है। कहाँ गई? मुझे 4 किंडर जॉय दे दो। 4 किंडर जॉय? इतने पैसे कहाँ से है चिंकी? तुमको उससे क्या, तुम अपना दुकान देखो। चोरी की है ना तुमने, खुद की जैसा समझ रखा है क्या? देना है तो दो वरना मैं दूसरे दुकान पे चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है रुको देती हूँ, ये लो पैसे। और बच्चों पे ना थोड़ा भरोसा किया करो। हाँ चलो। ओए रुक, क्या हुआ? चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया का नोट देके मुझे बेवकूफ बनाती हो? अभी पुलिस को बुला। अरे दीदी मुझे माफ कर दो, वो ना मुझे रोड पे गिरा पैसा मिला था, ये मेरा नहीं है। ये पकड़ लिया, मुझे पता था कि ये पैसे तुम्हारे नहीं है। वैसे ये नोट असली है। और दे मेरा किंडर जॉय। क्या कर दी चिंकी? मम्मी की नई साड़ी ही काट दी। तुम तो गई बेटा आज। नहीं कुछ नहीं किए, कुछ नहीं काटे हैं। झूठ मत बोलो और मम्मी के आने से पहले जाओ छुप जाओ। कहाँ जाऊँ भाग के? मम्मी तो यहीं आ गई। मेरी नई साड़ी फाड़ दी, दिमाग खराब है तुम्हारा। मम्मी मेरी डॉल बहुत रो रही थी नए कपड़े के लिए, तो उसी के लिए कपड़ा बना रही थी मैं। अभी बताते हैं तुमको। मम्मी रुकिए। चिंकी देखो तुम लोग के लिए कपड़ा लाए हैं। लेकिन मम्मी आप तो अपने लिए साड़ी लेने गई थी ना। हाँ मम्मी आपकी साड़ी। अरे मेरा छोड़ो बेटा, मेरा क्या है, तुम लोग पहन लिए मतलब हम पहन लिए। तुम्हारी मम्मी मम्मी स्कूल का फेयरवेल है, क्या पहनूं? कुछ भी पहन लो बेटा, तुम तो अच्छी ही लगोगी। अच्छी तो मैं हूँ मम्मी। ये जो तुम बोल रही हो तुम्हारे खुद के कान में जा रहा है? ये लड़का मेरे बीच में बहुत बोलता है मम्मी, इसको चुप कराइए और बताइए क्या पहने। पिछली बार होली पे जो सूट पहनी थी ना वही पहन लो। वो नहीं पहन सकते मम्मी, उस कपड़े वाली फोटो हम इंस्टा पर अपलोड कर दिए, तो कुछ नया कपड़ा दिला दीजिए। नया कपड़ा? मम्मी अगर इसको दिलाई अपना तो हमको भी चाहिए। तुमको जरूर चाहिए, किसी को नहीं मिल रहा नया कपड़ा। और तुम जो है उसी में से कुछ पहन के जाओ। कुछ भी नहीं पहन सकते मम्मी, प्रिंसिपल मैम ने बोला नई साड़ी पहन के आना है। नई साड़ी? स्कूल का विदाई हो रहा है या शादी के बाद का विदाई हो रहा है जी? और तुम्हारी मैम से तो हम बात करते हैं। हाँ मम्मी ये लीजिए बात करिए, मेरे पास नंबर है। हेलो मैम, हम सोनल की मम्मी। पागल हो गए हो क्या? क्यों दियो मम्मी को फोन? मेरा फोन मेरी मर्जी मेरी मम्मी। तुम कौन? बताए कौन? मैम से बात हो गई है, तुम फेयरवेल में यूनिफॉर्म में जाओगी। यस। किसी के हो न सकेंगे। बहुत टाइम बाद हम सब साथ में बाहर जा रहे हैं, तो टाइम पे तैयार हो जाना दोनों लोग, लेट नहीं होना चाहिए। हम तो वैसे भी लेट नहीं होते हैं, जो होता है उसको बोलिए। ठीक है भाई, हम जा रहे हैं अभी से तैयार होने। अभी 4 घंटे बाकी है बेटा। इतना टाइम तो लग जाएगा मम्मी हमको तैयार होने में। हाँ भाई टाइम तो लगेगा ही, थोबड़ा जो इतना खराब है। लेकिन दुख इस बात का है ना, इतना टाइम देने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जगह हम होते ना मेकअप करना ही छोड़ देते। और जितनी इज्जत तुम्हारी इस घर में है ना बेटा, तुम्हारी जगह हम होते तो घर ही छोड़। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तुम दोनों ना तो लेके नहीं जाएंगे। लड़ नहीं रहे मम्मी हम तो लोग। क्या कर रहे हो? डिस्कशन कर रहे हैं मम्मी। डिस्कशन खत्म हो जाए तो तैयार हो जाना लोग। देखिए मम्मी इसकी वजह से ना फिर लेट होगा। आ रही हो कि जाए हम लोग? आ तो गए। हो गए तैयार, यही बेस्ट है तुम्हारा। मम्मी देखिए फिर लड़ने लगा। लड़ कहाँ रहा है, डिस्कस कर रहा है ना। चलो पर्स लेके आ रहे हैं। चलिए मम्मी, ये नहीं चलेगी आज। चलो अब लेट नहीं हो रहा आप लोग को? कोई कहीं नहीं जा रहा, प्लान कैंसिल। क्यों? बाहर बारिश हो रही है। मम्मी यार रोज रोज दाल चावल क्यों बना रही हैं? तुमको नहीं अच्छा लग रहा है तो मत खाओ, हम खा लेंगे। 3 दिन से आप मेरा खाना खा जा रही हैं, हमको रोज भूखा सोना पड़ रहा है। लग रहा है कोई आया है, मैं जल्दी से कपड़ा चेंज करके आती हूँ। जल्दी से जाके दाल चावल खा लेती हूँ वरना मम्मी आ जाएंगी। आइए आइए भाभी जी, बड़ा लेट कर दी आप तो दरवाजा खोलने में। है वो आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी, मैंने एयरपॉड लगा रखा था ना। कौन एयरपॉड रहा था? गंवार कहीं की। आप रहने दीजिए, आइए बैठिए। आजकल मोहल्ले में दिखाई नहीं दे रही हैं आप, क्या बात है? दिखूंगी कैसे, यहाँ थी ही नहीं, अमेरिका गई हुई। लेकिन मम्मी हम लोग तो पखनपुरवा गए थे नानी के यहाँ। चिंकी कोहनी मार के मुंह फोड़ देंगे तुम्हारा। वो ना मेरा मायका अमेरिका के पखनपुरवा स्ट्रीट में है। अमेरिका बहुत दूर है ना, बड़ा पैसा लग गया होगा आने जाने में। ज्यादा तो नहीं, यही कोई 8-10 लाख का खर्चा आया होगा। बताओ इतने अमीर लोग के सामने चिल्लर कैसे उठाऊं? ये कहाँ चली गई है? यहाँ तो नहीं है। चिंकी तुम सोफा के नीचे देखो।